विषय 90 एकात्म विज्ञान, मन, प्राण, इंद्रियां और शरीर। हम यदि मन, प्राण, इंद्रियों और शरीर के व्यवहारों का अवलोकन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि मन किसी भी प्रकार के नियमों से नहीं चलता, वह भावना और इच्छा से ही चलता है। प्राण और इंद्रियां भी मन की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। इंद्रियां अपने विषयों के साथ लगी रहती हैं। शरीर केवल साधन ही है, उसे न रुचि है न अरुचि, न करणीय है न अकरणीय। इन सब का स्वामी तो मन है। मन बहुत बलवान है, मन बहुत आग्रही है, मन नियमन में रहना पसंद नहीं करता, मन बहुत गतिमान है। हम देखते हैं कि उसे कभी एक बात अच्छी लगती है तो कभी वही बात अच्छी नहीं लगती। उसे कुछ करने या न करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। न्याय, नीति, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, हितकारी, अहितकारी होने की उसे न परवाह है न चिंता। अतः यदि मन से ही व्यवहार चलाया जाए तो कोई व्यवस्था नहीं रहती। मन की इच्छा शक्ति, भावना शक्ति, विचार शक्ति अत्यंत उपयोगी है, परंतु बिना नियम के, बिना व्यवस्था के वे विनाशक होती हैं। उन्हें नियमन में रखना चाहिए, व्यवस्था में बांधना चाहिए। ऐसा करने की शक्ति केवल बुद्धि में है। मन को बुद्धि के वश में करना सबके लिए हितकारी होता है। इसी को मन का संयम कहते हैं। संयमित होते ही मन एकाग्र भी होता है, आसक्ति से मुक्त भी होता है, संयमित भी होता है। तभी प्राण, इंद्रियां और शरीर भी नियमन में रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। इन सब की शक्ति केंद्रित होती है, बिखराव समाप्त होता है। तभी शरीर निरामय, प्राण बलवान और इंद्रियां क्षमतावान और कुशल बनती है, और अहंकार को भी बुद्धि विनम्र बनाती है। फायदा हमारे मन में आया तो न्याय, बस। तो मन से ही मन तो कामना से ही प्रेरित है, बस। इसलिए संयम, नियमन, अनासक्ति, उत्तेजना कम करो, शांत रहो, ये तो है ही नहीं उनमें। इनको योग नाम की कोई चीज की गंध ही नहीं है, समझो। नहीं है ना, नहीं है। हमने उनको योग योग कर करके योगा कर दिया, और क्या से क्या योग को बना दिया है, बाप रे। और पूरा देश अभी योगा 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 करके योग को क्या से क्या बना रहा है। भाई कुछ नहीं है, कुछ भी करते रहते हैं, बस उसे योग कहते हैं। ना यम है, ना नियम है, ना प्राणायाम है, बस एक्सरसाइज है और उसको योगा कहते हैं। उछल कूद करना, बस वही है। चलो, कभी हमारे जैसे लोग फिर क्या करेंगे, हमको भी तो काम चाहिए ना इनको ठीक करने का। जी तो हाँ जी। विषय 91 ज्ञान, अनुभूति, संस्कार और विज्ञान। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। आत्मा जब विश्व रूप धारण करता है तब ज्ञान भी अनुभूति, संस्कार, विज्ञान आदि रूप धारण करता है। हृदय में ज्ञान अनुभूति है, चित्त में ज्ञान संस्कार है, बुद्धि में ज्ञान विज्ञान है। कितना सुंदर रहता है, देखिए। अनुभूति, संस्कार, विज्ञान। जी ताई। विज्ञान कार्य कारण भाव पर आधारित है। कार्य कारण प्रक्रिया से विवेक तक पहुंचने के लिए निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण और तुलना आदि की आवश्यकता होती है। ये कार्य ज्ञानेंद्रियों और मन से होते हैं। अतः विज्ञान के लिए संवेदन और विचार की आवश्यकता होती है। कर्मेंद्रियां और प्राण भी इसमें सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान ज्ञान तक पहुंचने की इंद्रियों, प्राण और मन द्वारा होने वाली
स्वयं बुद्धि की संश्लेषादि विश्लेषादि प्रक्रियाओं तक सीमित है। बस ज्ञान उसको इसीलिए कहते हैं ताई कि केवल वो प्रक्रिया तक ही सीमित है, बुद्धि के संश्लेषण विश्लेषण। बुद्धि की यह बाहर की ओर गति करने वाली दिशा है, अंदर की ओर गति करने वाली दिशा कर्ता भोक्ता भाव संस्कार और अनुभूति की। तो ताई इस तरह से इनका तो ठीक ही है, क्योंकि बुद्धि से बाहर की ओर ही गति करते हैं तो पूरा। वही तो भूतवादी इसलिए तो है वे, कि अंदर की तरफ नहीं, बाहर की दुनिया और भौतिकता से शुरू करते हैं और सारा बुद्धि का क्षेत्र है। माने उसको लॉजिक कहते हैं, कार्य कारण भाव संश्लेषण विश्लेषण तुलना साम्य भेद, इसी के आधार पर यही सारी प्रक्रियाएं हैं। और क्या है जो प्रयोग करते हैं वो सारे क्या करते हैं, फिर सिंथेसिस एनालिसिस यही तो करते हैं, निरीक्षण परीक्षण यही तो सब करते हैं। पूरा भौतिक विज्ञान का आज का क्षेत्र जो है, जो यूरो सेमिटिक विचारधारा के अनुसार है, वो पूरा का पूरा अवलोकन पर आधारित है। ऐसा है ऐसा है ऐसा है, अब विश्लेषण करके देखो, अब परीक्षण करके देखो, वही प्रयोग है, वो एक्सपेरिमेंट्स हैं। प्रयोगशाला में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं, इसके लिए साधन सामग्री होती है, यंत्र होते हैं। इन यंत्रों को बहुत सूक्ष्म माने बहुत 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 शक्तिशाली बनाओ तो आप दूर का देखेंगे, आप गहराई में जाएंगे। परंतु गहराई में कहाँ तक जाएंगे, फिजिक्स है तब तक ही जाएंगे, उसके परे तो जाएंगे नहीं, फिजिक्स के परे तो जा नहीं सकते। और इंद्रियों को उपकरण दे देकर इंद्रियों का भी कोई काम नहीं, ऐसा हो जाता है। हाथ से छुओ ही नहीं, आंख से देखो ही नहीं, यंत्र से ही देखो। तो सारा इतना एम्पिरिकल, जिसको कहते हैं बाह्य। इसलिए बुद्धि अंतर्मुखी अभिमुख नहीं है, वो भूताभिमुख है। मन भी आत्माभिमुख नहीं, भूताभिमुख है। इंद्रियों को आत्माभिमुख नहीं बनाना, भूताभिमुख बनाना। जबकि योग शास्त्र में प्रत्याहार इंद्रियों को ही आत्माभिमुख बनाने का अभ्यास है। और ताई इन्होंने एक और बहुत बड़ा ब्लंडर हमारे साथ किया, और हम लोग उसको समझते भी नहीं हैं कि प्रत्याहार का अर्थ आत्माभिमुख होना तो है, लेकिन संसार में कृतिशील नहीं रहना ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है। अब आत्माभिमुख होकर यदि आप व्यवहार करेंगे तो आपके सारे व्यवहार सबके लिए कल्याणकारी कारी होगा। और बाहर के विश्व में व्यवहार करना नहीं आता ऐसे थोड़े होता है, और अच्छी तरह से आता है और सही तरीके से आता है। नहीं, इसीलिए मैं आज चिंतन कर रहा था कि जब संघ में बिना किसी का विरोध किए हुए उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जो सर्वानुमत होता है, तो अनावश्यक बकवाद भी नहीं होता और निरर्थक बहस नहीं, समय नष्ट नहीं होता, और अपनी ऊर्जा किसी को नष्ट करने में नहीं लगती, अपने सृजन में लगती है। विरोध में नहीं, सर्वेशाम अविरोधे न, किसी का विरोध नहीं करना। अभी तुम जो करना है कर, हमारे आड़े नहीं आने देना बस। इसीलिए समाज मानस तैयार करो और समाज फिर अपने आप करेगा। अब बिना समाज मानस तैयार किए हुए करेंगे तो गड़बड़ होगी, फिर गड़बड़ होगी। हाँ, वही है, वही। तो हमने पुनरुत्थान में सर्वेशाम अविरोधेन ये सूत्र अपनाया है। अरे हमारे शैक्षिक संगठन सारे कुछ नहीं करते,
ठीक है, भगवान उनका भला करे। सरकार कुछ नहीं करती, ठीक है, भगवान उनका भला करे। हमें जो करना है वो करो, उसके आड़े किसी को नहीं आने दो। बस हमें कोई मना करे, हमें कोई करने न दे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होने देना। परंतु हम दूसरों की आलोचना, दूसरों का विरोध, सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, संगठन ऐसा क्यों नहीं करते, विद्या भारती ऐसा क्यों नहीं करती, उनके पास नहीं जाना, उनका विरोध नहीं करना, क्योंकि विरोध करने से कुछ लाभ तो है नहीं, उल्टा हमारा ही समय शक्ति, मानस सब खराब होगा। और एक तो ये आपने हाँ कहा कि आलोचना से मौन अच्छा, तो वो वाला बहुत अच्छा था। हाँ हाँ। मैं 3-4 दिन हो आलो गए इसका पूरा अनुसरण कर रहा हूँ। कोई भी कहता है तो मैं शांत हो अच्छा। जाता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ कुछ भी, ना अच्छा ना बुरा। हम्म। हाँ चलो। जी। हम्म अ, अंदर की ओर गति करने वाली दिशा कर्ता भोक्ता हम्म भाव, संस्कार और अनुभूति हम्म की है। हम्म। यानी अहंकार, चित्त और हृदय की है। बुद्धि की अपनी विज्ञान शक्ति से इनकी प्रक्रिया भी उसे समझ में आती है। ये है। तीनों बुद्धि को संचालित करने वाले तत्व हैं। कभी बुद्धि संचालन के इन तत्वों को जानती है, कभी नहीं भी जानती है, परंतु शुद्ध विज्ञान के लिए उसका जानना आवश्यक होता है। शुद्ध विज्ञान के लिए चित्त भी शुद्ध होना आवश्यक है। चित्त शुद्ध होने का अर्थ है चित्त का संस्कारों से मुक्त होना। होना। संस्कारों से मुक्त होने पर अनुभूति होती है। अनुभूति में ज्ञान का अर्थात आत्मा का प्रकाश होता है। संस्कार मुक्त चित्त से ही शुद्ध विज्ञान संभव बनता है। तभी विश्व रूप का यथार्थ ज्ञान भी होता है। होता है। जी, तो संस्कार मुक्त चित्त से ही शुद्ध विज्ञान संभव बनता है। ताई हाँ, शुद्ध विज्ञान माने विश्व रूप का यथार्थ ज्ञान। ओ ठीक है। विज्ञान माने यथार्थ ज्ञान, जो जैसा है वैसा ही उसे जानना, अलग नहीं। तो अभी तो ताई पूरा अलग ही जानते हैं, उस विषय पे जाते ही नहीं है। हम बुद्धि को तेजस्वी बनाने की बात तो होती नहीं है, बुद्धि को विशाल बनाने की बात तो होती नहीं है। अब बुद्धि को शुद्ध नहीं बनाएंगे तो यथार्थ ज्ञान कैसे होगा? वो तो भौतिक विश्व का भी नहीं होगा, फिर उससे बुद्धि से परे जो है उनका तो होगा ही नहीं। और ताई यथार्थ ज्ञान तो तभी होगा जब पूरी तरह चित्त शुद्ध हो जाएगा संस्कार से मुक्त, तब से ही पता चलेगा कि विश्व कैसा है। तभी अनुभूति होगी, वो विज्ञान से ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग है। अब संस्कार मुक्त चित्त कब होगा, कैसे होगा? ये तो बुद्धि का काम है ना, जानना। अहंकार दायित्व बोध से युक्त के ये जानना तो बुद्धि का काम है। ये सब बुद्धि से परे भी हैं, बुद्धि को संचालित भी करते हैं, तो भी यदि बुद्धि समर्थ हुई तो ये सब जानने का प्रयास भी करती है कि ये अहंकार का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, वो व्यवहार कैसे करता है, क्यों ऐसा इतना आतंक मचाता है, क्यों मैं करता है, ये चित्त कलुषित कैसे हो गया, कैसे उसको हम शुद्ध करेंगे? इसके लिए क्या आहार विहार शुद्ध रखना होगा? हाँ, आहार विहार शुद्ध रखो। कौन से संस्कार कैसे क्षीण होंगे? तो कर्म बंधन से मुक्त बनो, तो संस्कार नए नहीं बनेंगे। और भोगने में समत्व रखो, जो भी कर्म फल है उसको भोगने में समत्व रखेंगे, सुख दुख समान करेंगे तो नए नए संस्कार नहीं होंगे। ये सब जानना तो बुद्धि करती है ना।
तो इसीलिए तो हमारे यहाँ धर्म को किसी भी तत्व से अलग ही नहीं रखा गया, और वो बस धर्म को अलग करो, हाँ अलग करो। तो हाँ हमने अपनी जो सही सही धर्म था, हाँ उसको जो अधर्म था उसको अलग रखना था। हाँ तो उन्होंने अपने अधर्म को अलग रखा, जबकि हमारा तो धर्म था, हमें तो साथ रखना था। हम्म हमने उन अपने बराबर उनको इसलिए खड़ा कर दिया। हाँ, इसलिए जीवन में और जगत में धर्म निरपेक्ष कुछ हो ही नहीं सकता, धर्म सापेक्ष ही हो सकता है। धर्म सापेक्ष हुए बिना वह उचित और सही हो ही नहीं सकता। धर्म से चलो, धर्म से रहो, धर्म से जियो, धर्म से काम करो, धर्म से खाओ, धर्म से सो, धर्म से ही होगा, तभी वो सही होगा, तभी वो उचित होगा, तभी वो न्यायपूर्ण होगा। इसलिए हमारे यहाँ सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता का है ही नहीं, धर्म सापेक्षता का ही है। इसलिए तो धर्म केंद्रीय जीवन रचना बोलते हैं। ये केवल व्यक्तिगत व्यवहार के लिए नहीं, अर्थ नीति बनानी है तो भी धर्म सापेक्ष बनाना होगा, कानून बनाने हैं तो भी धर्म सापेक्ष बनाने होंगे, राज्य व्यवस्था करनी है तो भी धर्म सापेक्ष करना होगा, युद्ध करना है तो भी धर्म सापेक्ष करना होगा। धर्म की रक्षा के लिए और धर्म की रीति से युद्ध करना है, युद्ध भी वैसे ही करना है। इस धर्म को वो कहाँ कहाँ ले जाते हैं, पंथ में और संप्रदाय में, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे ले जाते हैं। और हिंदू मुसलमान करते हैं, इस्लाम की क्या हैसियत है हिंदू के साथ खड़ा रहने की, उसके साथ बनाने की। विरोध भी कोई धर्म धर्म का विरोध होगा, समान 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 पंथ के समान समान रीति पर चलने वाले का एक दूसरे के साथ विरोध होगा। इस्लाम का क्या हिंदू से विरोध होगा, इस्लाम है ही नहीं कहीं पर, रेस में भी कहीं नहीं होना चाहिए। भी दौड़ की रेस में भाग लेंगे, वो कुछ तो दौड़ना जानते होंगे तभी तो रेस में भाग लेंगे। हाँ ठीक है, पीछे रह जाएंगे, लेकिन दौड़ना ही नहीं आता, ये ही नहीं है, उसको क्या खड़ा कर देंगे क्या लेन में, तुम दौड़ो, दौड़ेगा कैसे वो, पैर ही नहीं है, दौड़ना क्या होता है पता नहीं, पैर है तो टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसको सीधा दौड़ना चलना ही आता नहीं, उसको क्या दौड़ के रेस में लगाएंगे क्या। ऐसे इस्लाम का और हिंदुत्व का कोई बराबरी का मामला थोड़े है, हिंदू मुसलमान कहते, और उसमें फिर गंगा जमनी तहजीब करते हैं। फुट, ये क्या गंगा जमनी तहजीब है, कोई अकल है कि नहीं उसमें, गंगा जमुना कहने में। जो बातें कैसे हो सकती है। हाँ, इसलिए ये ना तो ऐसी बातें कहने वाले ना तो इस्लाम को जानते हैं ना हिंदुत्व को जानते हैं, दोनों में से एक को भी नहीं जानते हैं, और दोनों को समान मानते हैं, और समान और एक दूसरे के विरोधी ऐसा मानते हैं, और उस विरोध को उनको समाप्त करना है। या अंधे ननी अमाना यथा अंधा, एक अंधा दूसरे अंधों को मार्ग बता रहा है कि ऐसे करो, इधर जाओ। ये सारा अभी जो वाद चल रहा है, मैंने जो विमर्श चल रहा है, वही है, अंधे ननी अमाना यथा अंधा। एक भी शब्द का अर्थ ही नहीं जानते हैं, संदर्भ ही नहीं जानते हैं, इतिहास ही नहीं जानते हैं, स्वरूप ही नहीं जानते हैं, और कर रहे हिंदू मुस्लिम एकता। क्या हिंदू मुस्लिम एकता, चावल और कंकड़ की खिचड़ी बनाओ। समझने वालों की समझ ठीक करना,
यही हमारा शिक्षा का तो काम है। ठीक करो भाई, समझो पहले कि आप बोल क्या रहे हो। कुछ बोलते हैं, उस शब्द का अर्थ मालूम है क्या कि क्या बोल रहे हैं? अब कहना भी क्या चाहते हैं, कुछ पता है क्या? तो साथ में बैठने वाली जमाते ही नहीं है। वो तो माने गणित में या और कहीं में सेट होता है ना, वो समूह होते हैं, सजातीय समूह होने चाहिए ना। वो समूह बन ही नहीं सकता, उस सेट में आ ही नहीं सकता। इसलिए हिंदुओं को अपने बारे में भी कुछ भी पता नहीं है और इस्लाम के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। बस दोनों को वो आकृति दिखती है केवल, हाँ वो भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है। अरे उनका तो रूप रंग भी बताता है कि अंदर क्या होगा। जी ताई। चलो। विषय 92, अनुभूति की भूमिका। अनुभूति का प्रकाश होता है तब संस्कारों का क्षय होने लगता है, चित्त शुद्ध होता है। अनुभूति का प्रकाश होता है तब अहंकार कर्ता भाव आत्मा में विचलित होता है। कहते हैं विगलित होता है, हाँ विगलित विचलित। होता है। ताई मैं मेरा कहना क्या ये सही है कि जैसे ही चित्त शुद्ध हो जाता है तो चित्त और हृदय में कोई अंतर ही नहीं रहता है? नहीं रहता है, हाँ नहीं रहता है। जी ताई। हम्म, और इसको इस रूप में भी कह सकते हैं ताई कि जब हम्म, हृदय शुद्ध होता है तो वो हृदय ही होता है, क्योंकि आत्म तत्व और ज्ञान वहां रहते हैं। लेकिन हाँ वही होता है। जैसे ही विश्व रूप आना शुरू होता है और हृदय में पहला संस्कार बनता है तो उसी को हाँ फिर हम वो चित्त कह चित्त देते हैं। होता है। हाँ हाँ, चित्त कह देते हैं, बिल्कुल सही। जी ताई। हम्म, जैसे सरसों का दाना पानी फूटता है ताई, पा, तो जब पहली बार पानी जब जी जम जा, जी ताई। हाँ पानी जब जम जाता है तो बर्फ होता है, हम्म पिघलता है तो फिर पानी होता है, हम्म गर्म हो जाता है तो बाष्प बन जाता है, फिर नॉर्मल पर आता है तो पानी बन जाता है। वही है, अंतर कुछ है नहीं। ऐसे हृदय भी संस्कारों का उसमें रंग लगते ही चित्त बन जाता है, चित्त शुद्ध होते ही हृदय बन जाता है। तो ताई इसको फिर अपने आगे बढ़ाते हुए ये भी कह सकते हैं, जब इसको हाँ अहम का रंग लगता है तो अहंकार हो जाता है, विवेक का रंग लगता है तो हाँ बुद्धि हो जाती हाँ, है, तो कुछ हो और जाती है इच्छा बस विचार भाई। और भावना का रंग लगता है तो मन हो जाता हाँ है, और ज्ञान का रंग हाँ संवेदन का लगता है तो ज्ञान हो गया, और क्रिया शक्ति का लगा तो प्राण हो गया, और क्रिया करनी शुरू की हाँ तो ज्ञानेंद्रियां हो गई। तो पदार्थ हो जाता है आगे, तो जी ताई। स्वरूप धारण करता है, तो जी ताई। पदार्थ हो जाता है। आत्म तत्व ही भूत बना है। जी ताई। कितना स्पष्ट हो गया। अंत तक आते आते स्पष्ट हुए ताई, 92 पे आके। हाँ मैं इतने दिन में तो हृदय और चित्त में कंफ्यूज था कि कैसे करूं, फिर आपने हाँ जो एक सिक्के के दो पहलू बताए तब स्पष्टता हुई, हाँ लेकिन अलगाव की स्पष्टता तब भी नहीं हुई कि अलग कैसे माने, नहीं। इधर हृदय है इधर ये है, दो कैसे हो गया एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन आज पूरी स्पष्टता हुई ताई। हम्म। हम्म, तो आत्म तत्व ही बना, बनता गया बनता गया बनता गया, और भूत तक, पृथ्वी महाभूत तक आकर रुका। अब वो उनकी उल्टी यात्रा शुरू हुई, जहां से आए थे वहां वापस चलो। तो वही उसी प्रक्रिया से चित जड़ ग्रंथि तक पहुंचेगा। ये चित जड़ ग्रंथि की चेतन और जड़ अलग हो जाएंगे, अलग होते ही पुनः आत्म तत्व में लीन हो जाएंगे। ये प्रलय, सृजन और प्रलय, फिर ताई। सृजन होगा। हाँ तो ताई चिज्जड़ ग्रंथि जब तक खुलती है तब से लेकर के और पृथ्वी तत्व तक विज्ञान है, दोनों प्रक्रियाओं को जानना। विज्ञान है, हाँ विज्ञान है। हम्म उसके बाद तो विज्ञान विज्ञान ही बन जाता है। हम्म हम्म
और ताई पृथ्वी तत्व से आगे कोई तत्व हो सकता है? अभी तो नहीं है, हमारी विचारणा में तो पृथ्वी तत्व ठोस तम है। हाँ, क्योंकि आपको तो ठोस से अनुभूति तक जाना है, तो इन दो के बीच हाँ, ही हो सकता है, कोई हो ही नहीं सकता दूसरा फिर। नहीं हो सकता। हाँ, यदि एक छोर और दूसरा छोर। हाँ, हम्म, और एक अनंत है और एक अंत है, हम्म, तो अंत तो कहीं ना कहीं शांत होता है। ही है, तो पृथ्वी अंत हाँ, है। हाँ, तो अंत से हम्म, अनंत और अनंत से अंत की यात्रा है पूरा विज्ञान। हाँ, हाँ, पूरा विज्ञान है। ये विज्ञान है, केवल भौतिक विज्ञान ही विज्ञान नहीं है, आत्म विज्ञान भी विज्ञान है। बुद्धि से जानने के जो भी प्रयास है वे सारे विज्ञान है। भाई अगली एक चिंतन सत्र इसका भी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। क्योंकि हमारे हम्म, सभी पुराने लोगों को स्पष्टता आएगी इससे फिर। और हम्म, हम्म, कर्ता का दायित्व बोध अनुभूति से हाँ, प्रेरित होकर हम्म, ही बुद्धि हम्म, विज्ञान के स्तर पर जानने की शक्ति प्राप्त करती है। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, क्योंकि दायित्व बोध की अनुभूति होगी तभी वो फिर हम्म, ज्ञान को और कर्ता को, कर्तृत्व को और भोक्तृत्व को दायित्व भोग से हम्म, या दायित्व भाव से हम्म, जानेगा आगे। हम्म, तो ये तो बहुत अच्छी है कि अहंकार में दायित्व बोध आएगा तो बुद्धि में जानने की शक्ति प्राप्त होगी, और बुद्धि जब जानेगी तो अहंकार में दायित्व बोध आएगा। आएगा। हम्म, तो इससे ये भी पता चला कि हमें पता है क्यों नहीं स्पष्टता आ पाती, क्योंकि हम लीनियर अप्रोच से करते हैं। इसके बाद यही होना चाहिए, पीछे कैसे जा रहा है ये, हाँ, हाँ, पीछे कैसे जा रहा है। जबकि हमारा सब और आगे विज्ञान पीछे में, है, दोनों एक हाँ, साथ है। हाँ, हाँ, विज्ञानमय कोश में अथवा विज्ञानमय आत्मा, बुद्धि और अहंकार दोनों है। विज्ञान में आत्मा में दोनों है, ताई बिल्कुल सही। दोनों है। आनंदमय में भी चित्त और हृदय है। हाँ, अनुभूति ही समस्त ज्ञान के क्षेत्र की संचालक होती है। हम्म, इसलिए अनुभूत ज्ञान कैसे प्राप्त हो, हम्म, इस दिशा में हम्म, विचार करने की आवश्यकता है। हम्म, इस हम्म, दृष्टि से बुद्धि बाहर की ओर, अंदर की ओर गति हम्म, करे, यह हम्म, आवश्यक है। दोनों बाहर तरफ गति करना चाहिए। बाहर की ओर माने मन, इंद्रियां और पंच महाभूत, इस दिशा में भी गति करें, और उधर अहंकार, चित्त, हृदय, इस दिशा में भी गति करें। इसलिए स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट एंड फिजिकल इंटेलेक्ट, ऐसी दोनों बातें होंगी। स्पिरिचुअल मन और फिजिकल मन, ऐसी दोनों बातें होंगी। बहिर्मुख और अंतर्मुख, और बहिर्गामी यात्रा, अंतर्गामी यात्रा, दोनों चलेगा। प्राण का फिजिकल रूप, स्पिरिचुअल रूप, दोनों रहेगा। तो हमारी जो गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा है, गति ऊर्जा है, पेट्रोल ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा है, ये सारी हमारी भौतिक ऊर्जाएं हैं। एनर्जी के क्षेत्र में भौतिक ऊर्जा है, और इधर प्राण की ऊर्जा इधर अंदर की तरफ गति करेगी तो स्पिरिचुअल ऊर्जा है। इसीलिए हम तय कहते हैं कि प्राण ऊर्जा से अधिकाधिक चलें। हाँ, हाँ, इसलिए प्राण ऊर्जा का ही प्रभुत्व और प्रमुखत्व होना चाहिए। हाँ, प्रमुखत्व और प्रभुत्व दोनों होते हैं। सामान्य रूप से बुद्धि को बाहर की ओर गति ज्ञात होती है। इसका कारण यद्यपि अनुभूति आत्मा का चिज्जड़ ग्रंथि बनने के बाद का ही रूप है, इसलिए वह विश्व रूप में ही है,
परंतु विश्व के ज्ञान क्षेत्र में वह सर्वोच्च स्तर पर है। अब आया कि बुद्धि इसलिए सर्वोच्च स्तर पर है क्योंकि उसी से ही सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वही आत्मा को भी जान सकती है और वह बाहर भी जान सकती है, इसलिए वो सर्वोच्च है। अतः समस्त ज्ञान प्रक्रियाओं में ज्ञान तक पहुंचने में अनुभूति ही श्रेष्ठ प्रमाण है, परम प्रमाण है। अनुभूति स्वतः प्रमाण है। अनुभूति के बाद कोई संदेह नहीं रह जाता, कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता, सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है। बुद्धि को, अहंकार को और चित्त को सम्यक आलंबन प्राप्त हो जाता है। ज्ञान यात्रा में सहभागी सभी करणों के व्यापार में अनुभूति ही पार्श्वभूमि बनकर रहती है। तभी उन्हें अपनी अपनी क्रियाओं के प्रमाण प्राप्त होकर संतुष्टि मिलती है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक समाधान नहीं होगा। अतः इंद्रियानुभूति, मनोनुभूति जैसी संकल्पनाएं भी अनुचित नहीं है। इन सभी में भी अनुभूति तो प्रमाण होती ही है। हर स्तर पर अनुभूति ही प्रमाण का पर्याय कैसे बनती है, यह हम आगे देखेंगे। समय हो गया क्या? अभी तक कुछ भी समय नहीं हुआ है। ठीक है, 4 कर लें ताई, एक और विज्ञान का क्षेत्र। 8:29 हुए हैं ताई। हाँ ठीक है, कर लो एक कर लेते हैं ताई, 4 हो जाएंगे, क्योंकि 4 से कम हमने आज तक नहीं किए ताई। अच्छा। विषय 93 विज्ञान का क्षेत्र। विज्ञान ज्ञान तक पहुंचने की प्रक्रिया है, यह हमने देखा। विज्ञान बुद्धि का क्षेत्र है। बुद्धि की सहायता के लिए इंद्रियां और मन होते हैं। ज्ञानेंद्रियां महाभूतों के आलंबन से विषयों को ग्रहण करती है। विषयों के संवेदनों को मन विचार में रूपांतरित करता है और बुद्धि संश्लेषण विश्लेषण के आधार पर अनुमान कर निश्चय करती है। यही बौद्धिक ज्ञान का स्वरूप है। यही विज्ञान से प्राप्त ज्ञान है। भौतिक पदार्थों का न होकर मानसिक भावों और उन भावों से प्रेरित व्यवहारों का विज्ञान ज्ञानेंद्रियों के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी अनुमान के आधार पर अहंकार और चित्त की प्रक्रिया भी बुद्धि जान लेती है, परंतु यह बाहरी स्वरूप का ज्ञान है। निरीक्षण, परीक्षण, विचार, अनुमान आदि सब पदार्थों और अंतःकरण की जो बाहरी गति और स्थिति के व्यवहार हैं, बाहरी स्थिति और गति है, उनको ही जान सकती है। इनके अंतस्थ तत्व का ज्ञान बिना अनुभूति के नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, नमक को पानी में डाला और चलाया तो नमक पानी में घुलता है। यह पदार्थों के संसार का एक प्रयोग है। नमक में पानी अदृश्य हुआ, यह आंखों से देखा जा सकता है। अब पानी में नमक है, उस पानी को चख कर जीभ से जाना जा सकता है। नमक पानी में घुलता है, यह उसका गुण धर्म है। अवलोकन से बुद्धि जानती है। नमक पानी में घुलता है, इसके बौद्धिक ज्ञान का व्यवहार में बहुत उपयोग है। परंतु घुलना क्या होता है, यह न इंद्रियां जानती है, न मन जानता है, न बुद्धि जानती है। घुलने की अनुभूति से ही घुलने का ज्ञान हो सकता है। अब बताओ, घुलने की अनुभूति क्या है? हम नहीं जानते। घुलना क्या होता है नहीं पता, क्योंकि ताई जब तक आपके अंदर नहीं घुलेगा तब तक घुलना कैसे जानेंगे? स्वयं घुलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? घुलने की अनुभूति से। और अनुभूति हो गई घुलने की, तो अब तो क्या किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ मुझे पता है, ऐसा ही बोलेंगे ना। अब घुलना क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तो समझा ही नहीं सकता कि तुम घुलो, तुमको पता चलेगा।
इसीलिए ताई जो प्रश्न करते हैं, कुतर्क करते हैं, हम्म, उनसे एक ही हम हम्म। कह सकते हैं कि भाई तुम भूले ही नहीं, इसको जाना ही हाँ, तो नहीं और कैसे प्रश्न कर रहे हो, कैसे तो समझाए? हाँ, हमारा तर्क कैसे करने का भी समझाए? लाभ नहीं है उनसे। हाँ, लाभ नहीं है। इसलिए जो भी अनुभूति प्राप्त करता है, उसके लिए तो ये खुला ही है, कुछ भी बंधा हुआ तो नहीं है। विज्ञान विज्ञान कहते हैं ना कि जो लोग प्रयोग करेंगे वो जानेंगे। भाई आइंस्टाइन ने कहा mc², हमें क्या पता? अरे आपके लिए क्षेत्र खुला है, आप भी प्रयोग करके इस सत्य को जान लो, ऐसा ही कहते हैं ना। तो ये अनुभूति का भी वैसा ही है। भाई जिसने प्रयोग किया, जिसने समाधि अवस्था में पहुंचने के लिए अभ्यास किया, उसको अनुभूति हुई। तुमको भी हो सकती है, तुम्हारे लिए भी क्षेत्र तो खुला ही है। तुम जाओगे नहीं, प्रयोग करोगे नहीं, अभ्यास करोगे नहीं और क्वेश्चन करोगे, ये तो निर्बुद्ध व्यवहार है। ये तो लॉजिकल भी नहीं है, बुद्धिमानी है ही नहीं। नहीं नहीं, हम तो प्रयोग करेंगे नहीं, हम चखेंगे नहीं स्वयं, तो भी कहेंगे कि नहीं नहीं, तुम कहते हो गुड़ ऐसा मीठा है, हम नहीं मानते। क्या मतलब क्या है? हम नहीं मानते माने तुम खाकर देखो तब पता चलेगा ना। बिना खाए क्या कितना मीठा है? 50 डिग्री, 100%। तुम कैसे पूछ रहे हो? ये पूछना जैसे निर्बुद्ध अवस्था है। ऐसे ही हम ईश्वर साक्षात, ईश्वर नहीं मालूम हमको, हम नहीं मानते ईश्वर को, क्योंकि हमें तो अनुभूति नहीं हुई। तो तुम जानो, ईश्वर तुम्हारा भला करे, लेकिन जिसको अनुभूति हुई है उसको पता है ना वो क्या है वो। और ये क्षेत्र ऐसा रिजर्व भी नहीं है कि कुछ लोगों को अनुभूति होगी, कुछ लोगों को नहीं होगी। हाँ, शर्त ये है कि अभ्यास करो, इसके लिए योग्यता प्राप्त करो तो तुम्हें भी होगी। वो तो ऐसा ही होगा ना। पैरों से चलने का अभ्यास कभी किया नहीं, दौड़ने का अभ्यास कभी किया नहीं, तो वो कैसे दौड़ कर पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। जी ताई। ऐसा है। हाँ, हाँ। करें ताई, करना